देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए, विवाह योग्य उम्र हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, सालों बीत गए, घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, काफी समय हो गया, तो घर में कोई शुभ कार्य होने की नौबत ही नहीं आ रही है। घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो घर में शुभ और मंगल कार्य करवाते हैं। घर में मंगल कार्य करवाने में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं मंगल की होती है। इसके बाद इसमें तमाम शुभ ग्रहों की भूमिका होती है और ज्योतिष दो ग्रहों को संपूर्ण रूप से शुभ मानता है। एक है बृहस्पति और एक है शुक्र। तो बृहस्पति भी शुभ और मंगल कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि, राहु और केतु मंगल कार्यों में आम तौर पर बाधा देते हैं। शनि तो लंबे समय तक चीजों को लटका देता है, घर में शुभ कार्य होने की नौबत ही नहीं आती। और मंगल अगर कुंडली में खराब है तो घर में शुभ कार्य होना, मंगल कार्य होना एक चुनौती हो जाती है। यानी आपके घर में सब कुछ है, जीवन में सारी संपन्नता है, लेकिन आपके घर में शुभता नहीं आती, आपके घर में मंत्रोच्चार नहीं होते, शहनाई नहीं बजती। तो ऐसे मंगल कार्य न होने के पीछे भी मंगल है और मंगल कार्य फटाफट करवाता रहे उसके पीछे भी मंगल है। इसीलिए अगर आपको याद हो कि प्राचीन समय में, पुराने समय में हर घर में लगभग 6 महीने में ज्यादा कुछ ना भी हो तो लोग अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करवाते थे ताकि घर में शुभता और मंगलमयता बनी रहे। लेकिन अब मॉडर्न समय है, हमें वेदों से, मंत्रोच्चार से, पूजा उपासना से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम अपने जीवन में शुभता लाने का प्रयत्न करेंगे ही नहीं तो हमारे जीवन में शुभता भी कभी नहीं आएगी। कुछ कृपा होती है ग्रहों की, परमात्मा की, गुरुजनों की, जिससे घर में शुभ कार्य बड़ी आसानी से होते हैं और होते रहते हैं। कब होता है ऐसा? कुंडली में अगर मंगल जरा भी अनुकूल है आपके, तो आपके जीवन में शुभ कार्य, मंगल कार्य आसानी से होंगे। चंद्रमा की दशा चल रही हो और चंद्रमा शुभ परिणाम देने वाला हो तो चंद्रमा की शुभ दशा चलने पर भी घर में शुभ और मंगल कार्य होते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हो तो वो जीवन में पवित्रता और शुभता पैदा कर देता है। साढ़े साती या ढैया जब उतर जाती है तो जीवन की जो ब्लॉकेज है, जीवन की जो रुकावट है, वो एकदम से दूर हो जाती है। और जब ये रुकावट एकदम से दूर हो जाती है तो घर में शुभ और मंगल कार्य होने लगते हैं। कभी कभी कोई ग्रह नहीं होता, कोई नक्षत्र नहीं होता, कोई संयोग नहीं होता, लेकिन किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। और किसी संत महात्मा के आशीर्वाद मिलने से भी घर में शुभ और मंगल कार्य जरूर होने लगते हैं। यानी आप ये बात समझिए कि ग्रहों की कृपा होगी तो भी शुभ कार्य होंगे, और अगर किसी गुरुजन ने, संत ने आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आपके घर में इस साल पुत्र का विवाह हो जाएगा या आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा या पुत्री को संतान हो जाएगी, तो तमाम इस तरह के वरदान भी घर में शुभता का माहौल ले आते हैं। इसीलिए ऐसा हम कहते हैं और ऐसा हम मानते भी हैं कि जब कोई संत महात्मा, वास्तविक संत महात्मा या जगत गुरु, सदगुरु आपको मिले तो आपको उसका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में काफी समय तक, 2-4 साल बीत गए, 10 साल बीत गए,
कोई शुभ कार्य हुआ ही नहीं। कब ऐसा होता है? अगर आपकी शनि की दशा चल जाए और शनि नकारात्मक हो कुंडली में, निगेटिव हो कुंडली में, और शनि की दशा चले, तो पक्की तौर पे जानिए कि आपके घर में शुभ और मंगल कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि शनि की महादशा 19 साल चलती है। और अगर उसका कुछ भी हिस्सा निगेटिव हुआ तो आपके घर में चीजें रुक जाएंगी। कुंडली में अगर राहु का प्रभाव खराब है तो राहु एंटी पवित्रता है, यानी पवित्रता के कार्य, शुभ कार्य, खुशहाली, इन सब चीजों से आपको डाइवर्ट करेगा, घर में शुभ कार्य नहीं हो पाएगा। बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में है तो घर में ईश्वर की कृपा का अनुभव कम होगा, और उनकी कृपा का अनुभव कम होगा तो घर में शुभ कार्य नहीं होंगे। जिन घरों में नियमित रूप से कलह होती है, कलेश होता है, घर में शराब पी जाती है, मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है, घर की साफ सफाई पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन घरों में शुभता नहीं होती, मंगल कार्य नहीं हो सकते। घर का मुख्य द्वार अगर आपका खराब है तो देखिए, हमेशा मैं कहता हूं ना कि घर के मुख्य द्वार से खुशियां भी आती हैं और दुख भी आते हैं। घर का मुख्य द्वार खराब होगा तो घर में नकारात्मक चीजें आएंगी, निगेटिव एनर्जी आएगी, और उसकी वजह से आपके जीवन में, आपके घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे। तो इन बातों पर थोड़ा गौर करिए कि आखिर कहां पे कमी है, कहां पे गड़बड़ियां आप कर रहे हैं। अगर उन चीजों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उन चीजों को समझें, थोड़ा इन चीजों को कंट्रोल में करें, तो आपके घर में शुभ और मंगल कार्य हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे घर में मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, घर में खुशहाली आए, आनंद आए? क्या करेंगे? घर में पूजा का स्थान जरूर बनाइए और नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, रोज सफाई करिए, रोज पूजा करिए, जरूरी है आपके लिए। घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक पूजा जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही करिए या वही पूजा करिए, कुछ नहीं कर पाते सुंदरकांड सब लोग साथ में मिलके पढ़ लें, विष्णु सहस्त्र नाम सब लोग मिलके एक साथ में पढ़ लें, एक साथ आरती कर लें, यानी सामूहिक पूजा सप्ताह में एक बार जरूर करिए। घर में कलह कलेश कम करिए। वैसे तो बंद इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करिए कि घर में कलह कलेश का माहौल ना हो। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से वंदनवार लगाइए। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार अपने घर पे लगाइए, मेन डोर पर, और इसे सप्ताह भर में बदल दीजिए। घर में नियमित रूप से, आजकल तो बहुत सारे सिस्टम हैं, ऐसे म्यूजिक सिस्टम हैं कि आप म्यूजिक लगा दीजिए, वो दिन भर बजता रहेगा। तो घर में नियमित रूप से भजन कीर्तन की ध्वनि आती रहे, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता रहे, मंत्रों का उच्चारण घर में हमेशा चलता रहे। आप देखिए, आपके घर की तरंगें इतनी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी कि वो शुभता और पवित्रता को खींच करके आपके पास ले आएंगी। मंत्रों में मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र का कोई जवाब नहीं है, तो आप अपने घर में सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले धीमी आवाज में गायत्री मंत्र लगा दें, वो निरंतर चलता रहेगा और उससे इतनी ज्यादा शुभता पैदा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने घर को, घर के माहौल को और लोगों को पवित्र बनाना होगा, तभी जाकर के घर में शुभता आएगी और तब घर में शुभ और मंगल कार्य हो पाएंगे। देखिए, पहले जमाने में लोग अपने घर में ज्यादा कुछ नहीं भी करते थे, तो 6 महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ली, उनकी पूजा करवा ली, या अपने घर में एक बार रामचरितमानस का पाठ करवा लिया। मंगल कार्य का मतलब क्या होता है? जिस कार्य को करने से जीवन में खुशियां आए, खुशहाली आए, ईश्वर की कृपा का अनुभव हो, वही तो शुभता है, वही तो मंगलमयता है।
तो मुख्य रूप से आप इतना जरूर करिए, अगर लंबे समय से आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है तो कम से कम साल भर में एक बार तो आप इतना करिए ही कि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ही करवा लीजिए। वो सरल भी है, आसानी से हो भी जाती है। या रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे में समाप्त होता है, वो कर लीजिए, वो करवा लीजिए। तो अगर आप अपने घर में छोटे छोटे मंगल और शुभ कार्य करते रहेंगे, कभी घर में रुद्राभिषेक करवा लिया, कभी घर में मंत्र जप करवा लिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया तो किसी शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करवा लिया, अपने मित्रों को बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, सबने साथ में पाठ किया, साथ में भोजन किया, तो छोटे छोटे मंगल कार्य जब आपके घर में होते रहेंगे 6-6 महीने के या साल भर के इंटरवल पे, तो क्या होगा, इतनी शुभता पैदा होगी, इतनी पॉजिटिविटी पैदा होगी कि आप बड़े मंगल कार्य भी करवा सकेंगे और आपके घर में बड़े मंगल कार्य भी हो सकेंगे। अपने आप से पूछकर देखिए कि पिछले बार आपके घर में पूजा कब हुई थी। आप शायद ना बता पाए, या बहुत सारे लोग हम में से ना बता पाएं। हाँ, ये जरूर कह देंगे कि मैं अपने घर में शाम को दीपक जला देता हूं, उससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ईश्वर से कांटेक्ट कैसे हो, कैसे जीवन में शुभता आए, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। तो देखिए, आपके घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, ग्रह तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन आपके अपने कर्म भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे जैसे आप शुभ और मंगल कार्य अपने जीवन में करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके घर में बड़े मंगल कार्य होने की संभावना बन जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।